Same to you, to everybody. All the let's start. नीलम स्पेशल शो के 11वें एपिसोड में हमारे खास कवियों का और हमारे श्रोतागण का हार्दिक स्वागत। नीलम स्पेशल शो द्विभाषी होते हैं और कवियों को स्वतंत्रता होती है कि वो अंग्रेजी अथवा हिंदी में कविताएं यहाँ आप सबको सुनाएं। इस शो में कोई ना कोई विषय दिया जाता है जिस पर कवियों को अपनी कविताएं लिखनी होती हैं। So today, the themes that have been chosen for the meet are desire or chahat or khaish for round one and definition of beauty or sundarta ki paribhasha for round two. Don't you think these are amazing themes? So let's hear our amazing poets read their amazing poems today. तो सबसे पहले हम अपने बेहतरीन कवियों से मिलवाना चाहेंगे जिनकी पहचान उनके द्वारा लिखी हुई पंक्तियों से ही करना चाहेंगे। सबसे पहले हम मिलवाना चाहेंगे मनीष शुक्ला जी से, जो कि एक वरिष्ठ कवि हैं। वे कहते हैं, खा बुनते बुनते आंख गहरी रात सो गई, सुबह ने ली अंगड़ाई बीती बात हो गई। आपका स्वागत है मनीष जी इस शो में। सभी का मैं विनम्र जो है वो आभार प्रकट करता हूँ। नीलम जी, आपने मुझे ये मौका दिया, ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर इतने विद्वत हैं, जो कवि हैं सारे, जो अपने जो जिन्होंने समाज के लिए एक दिशा दी है, उनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, तो ये मेरा सौभाग्य है। और निश्चित रूप से मैं अपनी बात रखना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। इसके बाद में जो आप कहेंगी वो बिल्कुल बिल्कुल, आपको कविता के लिए थोड़ी देर में मैं आमंत्रित करूंगी। और तब तक I would like to introduce you to another wonderful and senior poet, Purnima Rao. In her words, a learner I am at every moment, devouring pages and volumes. History, physics, Vedas, or languages equally lure me with their knowledge. So wonderful, Purnima ji, so wonderful. Welcome to the show. Thank you so much. Thank you. Namaste to all the audience and my fellow poets. और अब हम आपकी मुलाकात करवाना चाहेंगे हमारे एक और खास कवि आलोक कुमार से। तो आलोक कहते हैं, तू मेरी राह का सिकंदर बन, मैं तेरी राह का फकीर सही। गर जुड़े रहे ताल दिलों के तो तू अमीर सही, मैं गरीब सही। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। स्वागत है आलोक। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स ऑल, धन्यवाद। And now let me have the pleasure of introducing another poet, Rupa Rao from USA. In her words, mesmerized by musicality of words, in awe of lyrics from rhythmic worlds, love's whispers from folklores untold, channels nature seeking verses to be proposed. That's wonderful, Rupa. That's wonderful. Welcome to the show. Thank you so much, Neelam. It's a delight, a pleasure, and a privilege to be a part of this platform with each one of you, and looking forward to an exciting event ahead. Rupa is also one of our admins. और अब हम मिलाना चाहेंगे एक और बेहतरीन कवि डॉक्टर ममता त्रिपाठी से। वो कहती हैं, फूलों से सीखा है मैंने चहु ओर खुशबू फैलाना, कांटों के संग रहकर भी सदा ही मुस्कुराना। क्या बेहतरीन बात की है। आपका स्वागत है ममता जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, और सभी को मेरा सादर नमन। And last, and possibly the best, maybe, I have the privilege to introduce the founder of our platform, Neelam Saxena. उनके बारे में मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी उनकी तरफ से। जिंदगी उड़ती जाए जैसे रंगीन पतंग, उसकी कहीं कोई हद ना हो, मिलता कहाँ है कुछ बिना ख्वाबों के, जीवन ऐसा भी क्या जिसमें जिद ना हो। This is Neelam Saxena for you, and we are so excited to be with her today.
Thank you so much, Rupa, for such a wonderful introduction. And let us move on. पहले राउंड का जैसे कि हम बता चुके हैं कि विषय है चाहत या ख्वाहिशें या डिजायर्स। तो अपनी 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करूंगी मनीष जी को अपनी कविता पेश करने के लिए। और वो 4 पंक्तियां कुछ यूं हैं कि बोसीदा से दिल के मकां में रंगीन सी ख्वाहिश है। बोसीदा से वाह, दिल वाह। के मकां में रंगीन सी ख्वाहिश है, मकां को मुकम्मल करने की छोटी सी आजमाइश है। आइए सुनते हैं वाह, वाह, वाह। मनीष। नीलम जी, जो मैं कहना चाह रहा था आपने तो उसी बाकी में भी जो है 2 लाइनों में कह दी, और मतलब पूरा जो संदेश जो है वो चला गया। फिर भी आप लोगों का इतना प्यार है कि मैं कहना चाहूंगा और अपनी जो चंद लाइनें हैं वो सुनाना चाहूंगा। शीर्षक है मेरी कविता का ख्वाहिशों का सवेरा, चाहत या ख्वाहिशों का सवेरा। तो चाहत की अनगिनत किरणें, चाहत की अनगिनत किरणें दूर आकाश में कर रही हैं काली रात बीतने का इंतजार। रात के काले वर्क बार बार कर रहे हैं परेशान, रास्ता रोक कर ख्वाहिशों का हंसते हैं अपनी जीत पर। आप देखते होंगे जब ख्वाहिशें होती हैं तो कई रोड़े होते हैं, कई चीजें आती हैं सामने, तो वही रास्ता रोककर ख्वाहिशों का हंसते हैं अपनी जीत पर। ये अट्टाहस कर देता है मन को बेचैन, ये अट्टाहस कर देता है मन को बेचैन। जैसे जैसे रेत फिसलती है हाथ से, जैसे जैसे रेत फिसलती है हाथ से और गहराती जाती है काली रात। चंद लम्हों के लिए घनघोर अंधेरे में, चंद लम्हों के लिए घनघोर अंधेरे में गुम हो जाती है ख्वाहिशों की पहचान। और इंतजार इसी में बीत रही है ये रात। ख्वाहिशों का सवेरा होगा और होगी एक चमचमाती फिर सुबह। धन्यवाद। बात है, क्या बात है, कितनी बहुत बढ़िया बात कही आपने चंद लफ्जों में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता पेश करने के लिए। और आगे बढ़ते हुए, What is it that the heart desires? What is it that scratches and pains? Is the balloon of happiness staring at you from your foggy window pane? Often we let our desires remain in the coffins and we remain locked in yesteryears. At times, it is necessary to get rid of all bondages. Do you have anything to say on these lines, Purnima ji? Thank you so much, Neelam ji. It was almost like a prelude to my poem. Thank you so much. Thank you. Lovely introduction you've given. Actually, this word desire, it just takes me back to my 6th standard social studies textbook. Believe it or not, when we were taught the tenets of Buddhism, the first tenet that we were made to memorize was desire is the root cause of all sorrows. And then desire got blacklisted. But desire is an emotion which slowly, as life unfolded, I've understood can be categorized, need not be blacklisted, definitely. A harmless desire is a good one. Harmful one, of course, is bad. But what I am talking about in my poem is a simple, innocent, benign, harmless desire, many times harbored by Indian women. We have a tendency to suppress our desires, to keep them under wraps, thinking that we are doing a great sacrifice, a great job to keep the peace of the family. But then, desires are there. We should give them a vent. It's important that each one's desire be respected. And that's what is this poem about. Thank you, Neelam ji. And here goes my poem. Desire.
the slow, there's a lot of echo in this thing. Echo is there. Thank you. मनीष जी अपना म्यूट कर ले, और सबका म्यूट है. Thank you. Thank you. Desire. Desire. The slow drizzle, the gathering clouds seemed to unsettle her. She found herself in front of her Elmira of sarees. Her Elmira of sarees. Running her fingers softly over the colorful hanging array, fixed her stare, and then looked away. About to retreat, almost shut the door. Instantly, a whisper she heard. A whisper from inside. Startled, she flung open the door. It's me, your favorite green sari. Don't go away, please. It's monsoon and just right. I desire you wear me today. I desire you wear me today. Turning away angrily, she said, don't you know a widow I am? Grown-up boys too I have. Aren't you a bit too loud for me? The shivering sari then replied, parched to dry brown in drought, does the earth refuse to wear the green garment soaked of rains? Does a tree refuse to sprout as the warm spring knocks and the thick snow melts? Don't flowers bright bloom and pop in the valleys ravaged of floods? The yellow, the blue, and the pink sarees, now having gathered a bit of courage, joined in chorus to the desirous bid. A moment in phase, but next she calmed. With trembling fingers, she pulled out the sari green and deftly draped it. Adjusting her bindi, stepped out. With mixed emotions, she eyed her sons. The younger ran to her in a joyous sprint, while the older, with tears welling up, just hugged her in validation tight. Just hugged her in validation tight. Thank you. That was a wonderful poem, Purnima ji. Very The nice. the way you've connected nature and woman and brought forth an important social issue. Very laudable. Thank you so So much. let us move on. बचपन का एक ख्वाब मछलियों सा मस्त होकर तैर पाना, या फिर चिड़ियों सा उड़कर नीले आसमान को छू आना. पर जैसे जैसे बचपन की ड्योढ़ी लांग हम यौवन की ओर बढ़ते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है ना? इन ख्वाहिशों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप आलोक? कृपया कविता के रूप में हमें बताएं. सभी कवि कवित्रियों को मेरा नमन है और मैं उनका स्वागत और धन्यवाद दोनों करता हूँ. साथ ही उन सारे श्रोतागणों का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो इस स्पेस से जुड़े हुए हैं और हमारा मनोभाव को बढ़ा रहे हैं. मैं नीलम सक्सेना पेश का भी स्वागत करता हूँ और मैडम स्वयं भी आज विराजमान हैं.
तो उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमें मौका देती है, अवसर देती हैं अपने भाव को व्यक्त करने का। और इसी पंक्ति में, इसी कड़ी में आज हम जुड़े हैं जिसका शीर्षक है चाहत। चाहत पे हमें कुछ लिखने का मौका मिला है, तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ जिसका शीर्षक ही है चाहत। चाहत के गुण कैसे हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है, सुनिए। कि चाहत की चादर लंबी रंग सुनहरी इत्रों वाली, चाहत की चादर लंबी रंग सुनहरी इत्रों वाली, कुछ सफेद कुछ काली पर सभी मन को भाने वाली। चाहत की चादर लंबी रंग सुनहरी इत्रों वाली, कुछ सफेद कुछ काली पर सभी मन को भाने वाली। भूखे पेट की चाहत भोजन की थाली, भरे हुए पेटों की भी है कई दौड़ निराली। बचपन में कंचे गुड़ियों पर मन बार बार है आता, टॉफी बर्फी गुब्बारे पाने को मन ललच ललच सा जाता। एक पापा ने दिलाई तो दूजे पे उंगली जाता, एक पापा ने दिलाई तो दूजे पे उंगली जाता, हाथ दिखा के जोर से डांटा तब जाके थम पाता। ये चाहत के पतंग इधर उधर है भटकती, कभी इस घाट पर कभी उस घाट पर हमको घुमाती ही रहती। हटता ही नहीं, कितना भी झिटको झिटकती ही नहीं। हाँ, अभाव की हवा उड़ा ले जाती है या समस्याओं के थपेड़ों में विस्मृत हो जाती है। हाँ, हटती ही नहीं, अभाव की हवा उड़ा ले जाती है या समस्याओं के थपेड़ों में विस्मृत हो जाती है। बचपन की अमूमन चाहत यौवन काल में हास्यास्पद से दिखते हैं। यौवन काल की चाहत के अलग तेवर है, शक्ति धन भू संचय काम वासना इसके जेवर है। चाहत पोषण है जीवन जीने की, कुछ पाने की कुछ बन जाने की। वो शायद किसी ने कहा है ना, कुछ चाहो शिद्दत से तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में जुड़ जाती है। पर चाहत नाव के जैसी है, पर चाहत नाव के जैसी है, उस पार हमें ले जाती है पर उतरना है लाजमी। चाहत नाव के जैसी है, उस पार हमें ले जाएगी पर हमें उतरना है लाजमी, वरना वापस वो हमें वही पहुंचाती है भंवर जैसा नचाती है। वैराग्य की चाह भी एक चाह है, धन पाना भी एक चाह है, तो उसे छोड़ने का दम रखना भी एक दूसरी चाह है। चाहत मन का भोजन है, अति प्रिय है, उसे कुछ चाहते रहना। चाहत को होश पूर्वक जीकर या चाहत के बादलों को देखते रहना, बिना उससे जुड़े हुए शायद संभव है इस तरह विदा करना चाहत। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। चाहत हरदम बनी रहनी चाहिए, चाहे हम बचपन में हो, चाहे यौवन काल में हो या इवन बुढ़ापे में हो, क्योंकि बुढ़ापा तन का नहीं मन का होता है। और जो मन से बूढ़ा हो जाता है उसको कोई मदद नहीं कर सकता। तो अपना मन हरदम जवान रखना चाहिए और चाहतों से भरा हुआ। तो बढ़ते हैं आगे। So many things bloom in the rain. Flowers, plants, love, romance. In the bed of my memories, your recollection takes me in a trance. Does the muse of your poem desire and long for love, Rupa? Thank we would you like so to hear much. your poem. What a wonderful question you have posed. And I think I need to address and answer that the best I can for you and anyone who's joined us. Sadbir ji, Nivedita, Asha, and Alok, Purnima, Neelam ji, everyone who's also commenting, supporting, much appreciated. And I've enjoyed listening into Manish ji, Purnima ji, Alok ji. So I have titled my poem on the theme of desire as revival. Why is your essence feeling like home so familiar? Why is your smile to me so known and dearly dear? Why is my heart's dam swelling to burst? How is our maiden meeting, very first? Deja vu assures we have met in long lost, foregone past. Desired by the deepest core of my being, abruptly lost in labyrinths of longing. Every pore reignites sweet yearning, lifetimes of vacuum throbs the love missing. My soulmate revives, my desire re-blossoming. Thank you so much. Great.
वेरी नाइस। Wonderful, Very- wonderful. So sorry, I was on mute and I was speaking. So that was Happens a to all of wonderful. us. Yeah, so your poem left They're us very amazed. Your poem left us amazed and we couldn't speak, maybe. That word reignites is so very nice. Yeah, yeah. Thank you. So wonderful It's poem. all ocean in just one drop. I think so. It's all ocean in just one drop. Very emphasized and very good poem. So let us move ahead. Very well. तो कुछ पंक्तियां फिर से मेरी। कुछ भी तो नहीं मेरे पास, जो है सिर्फ एक मुस्कान है, और मेरी रूह में रोशन माता पिता के एहसान है। जब हमारी कवि डॉक्टर ममता जी से उनकी ख्वाहिश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी ख्वाहिश अनोखी है। क्या है आपकी अनोखी ख्वाहिश ममता जी? थैंक यू नीलम जी। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। नीलम जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने मुझे मौका दिया अपनी इस स्पेशल पोएट्री मीट में अपनी कविता रखने का। सभी वक्ताओं को भी मेरा बहुत नमस्कार। जैसे कि नीलम जी ने अभी बोला है, पोएट्री मेरी कविता बेसिकली माता पिता की याद में कही गई एक अनोखी ख्वाहिश की कविता है। मेरी कविता का शीर्षक ही अनोखी ख्वाहिश है। मैं अपनी कविता सबके समक्ष रखती हूँ। ईश्वर के इस रंगमंच का अद्भुत है संसार, ईश्वर के इस रंगमंच का अद्भुत है संसार, सारा ब्रह्मांड कर रहा है उनकी रचना को साकार, सारा ब्रह्मांड कर रहा है उनकी रचना को साकार। अंतिम सोपान कब आए हयात का, अंतिम सोपान कब आए हयात का, नहीं किसी को है इसका ज्ञान, शाश्वत और परम सत्य है भव सागर सबको करना है पार, शाश्वत और परम सत्य है भव सागर करना है सबको पार। माता पिता इस जग में जगदीश हमारे होते हैं, चाहे हम जीवन के किसी भी सोपान में हो, माता पिता हमारे लिए बहुत ही अलग ही जगह रहती है सबके जीवन में। माता पिता की उन पर ही मेरी यह पंक्तियां हैं। माता पिता इस जग में जगदीश हमारे होते हैं, जीवन दाता और शिल्पकार वे ही हमारे होते हैं, जीवन दाता और शिल्पकार वे ही हमारे होते हैं। हमें दे वो जीवन ज्ञान, उनसे ही होती है हमारी पहचान। जब शुरुआत के लाइफ में हम अपनी इंडिविजुअल पहचान नहीं बनाते हैं, तब के पहले हम उनके ही नाम से जाने जाते हैं। इसीलिए हमें दे वो जीवन ज्ञान, उनसे ही होती है हमारी पहचान, उनकी आशीष और आश्रय से हम प्रखर हो जाते हैं, उनकी दिशा निर्देश से ही अपना लक्ष्य पाते हैं, उनके दिशा निर्देश से ही हम अपना लक्ष्य पाते हैं। जीवन में जब भी माता पिता किसी भी समय पे हमें छोड़ के चले जाते हैं, परम विलीन हो जाते हैं, उस समय हमारे अंदर में क्या फीलिंग आती है, उस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं। जीवन पथ पर चलते चलते हाथ उनका जब छूटता है, जीवन पथ पर चलते चलते हाथ उनका जब छूटता है, स्वप्न सुनहरा जीवन चक्र का आकस्मिक ही टूटता है, स्वप्न सुनहरा जीवन चक्र का आकस्मिक ही टूटता है। उनकी छाया जब शीश से जुदा हो जाती है, उनकी छाया जब शीश से जुदा हो जाती है, द्रवित होता है मन अश्रुधारा बह जाती है, द्रवित होता है मन अश्रुधारा बह जाती है। अब मेरी क्या ख्वाहिश है, उस पर पंक्तियां हैं। अनोखी ख्वाहिश है मेरी, अनोखी ख्वाहिश है मेरी, इस जीवन में पुनः मैं पा सकूं, इस जीवन में पुनः मैं उन्हें पा सकूं, बैठ समीप उनके मन की बातें बयां करूं, बैठ समीप उनके मन की बातें बयां करूं। अनगिनत
अपनी त्रुटियों की क्षमा मैं उनसे मांग सकूं, अनगिनत अपनी त्रुटियों की क्षमा मैं उनसे मांग सकूं, उनकी अनकही बातों को पूर्णतः मैं समझ सकूं, उनकी अनकही बातों को पूर्णतः मैं समझ सकूं, उनके अधूरे सपनों को आज मैं साकार करूं, चिरकाल तक उनका मैं सानिध्य भी पा सकूं, चिरकाल तक उनका मैं सानिध्य भी पा सकूं, संग उनके सदा ही जीवन उत्सव मना सकूं, संग उनके सदा ही जीवन उत्सव मना सकूं। यद्यपि यह ख्वाहिश पॉसिबल नहीं है, फिर भी मेरी मन की जो इच्छाएं थी मैंने अब इस पोयम में जाहिर की है। इसके धन्यवाद। बहुत बढ़िया कविता, दिल है कि मानता नहीं। मेरी भी माँ का स्वर्गवास पिछले दिसंबर में हो गया था और उसके बाद मुझे भी ऐसी ही फीलिंग आई थी कि मैं अनाथ हो गई हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। ओवर टू यू रूपा। थैंक यू सो मच नीलम। एंड ममता जी, आपने जो कहा बिल्कुल सही, नीलम जी ने भी वो रेजोनेट किया और मैं भी करती हूँ कि हम चाहते अगर कर सकते तो हमारे माता पिता के साथ फिर से कुछ लम्हे हम बिता सकते। तो अब मैं नीलम जी से ये पूछना चाहूंगी, वो कौन है आपकी जिंदगी में नीलम जी, जिनके साथ आपकी वो बंदगी और आपकी वो ख्वाहिश जो आप चाहते हो कि वो यादें फिर से ताजा करें, जिनके बगैर कुछ भी तो रास नहीं आता था। नीलम जी, आपसे हम सुनना चाहेंगे आपकी अपनी भाषा में, अपनी पंक्तियों में। ओवर टू यू नीलम जी। बहुत शुक्रिया रूपा। तो अभी अभी फ्रेंडशिप डे गुजरा तो अचानक मैं याद करने लगी अपना बचपन और उसी पे लिखी थी ये कविता, जिनसे थी बंदगी। ख्वाहिश है यही मेरी ए गुल ए जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी, जिनको बहुत देखते ही बहुत ठहर जाते थे कदम, जो पकड़ते थे हाथ खुशी हो या गम, जिनको देख मोहब्बत का एहसास था, जिनके बिना आता नहीं कुछ रास था। ख्वाहिश है यही मेरी ए गुल ए जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी, जिनके मुस्कुराने से दिन बन जाता था, साथ गुजारने को हर पल ललचाता था, कच्ची इमली के पेड़ के नीचे हंसना हंसाना, कहाँ गया जाने कहाँ गया वो जमाना। ख्वाहिश है यही मेरी एक गुल है जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी, जिनको मेरी बेवकूफियों पर भी नाज था, जिनका कुछ कहने का अलग अंदाज था, जिनके साथ कर देते थे हम मनमानी, वो तो कोई भी नहीं था जरा भी अभिमानी। ख्वाहिश है यही मेरी एक गुल है जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी। मैं जैसी थी जिन्होंने मुझे वैसा स्वीकारा, जिनके साथ खेल में न कोई जीता न हारा, जिनके साथ नहीं था कुछ हमारा तुम्हारा, वो जो थे हर आंसू का हर पल सहारा। ख्वाहिश है यही मेरी एक गुल जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी। शजर पर पीले पत्ते की तरह कुछ झड़ने लगे, क्या हुआ ए जिंदगी कि कुछ बिछुड़ने लगे। कवि हूं टोकरी ले चुन रही हूं गुल यादों के, हाथ छू महसूस कर रही हूं पल वो वादों के। ख्वाहिश है यही मेरी ए गुल ए जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी। चार पल को सही फिर वो यार मिल जाएं, एक बार फिर से हम उन्हें गले लगाएं, जिंदगी के हर कदम का हाल उन्हें बताएं, फिर चल दे अपने अपने रास्ते जैसे हवाएं। ख्वाहिश है यही मेरी है गुल जिंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी बंदगी, फिर मिल जाए वो जिनसे थी वाह, बंदगी। बहुत बढ़िया, उम्दा, बहुत शानदार, अद्भुत बेहतरीन अद्भुत। बेहतरीन, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा कि आपको
मेरी ख्वाहिश की ये कविता पसंद आई, और चूंकि अब राउंड 1 यहाँ खत्म हो रहा है, वहीदा देखे मैंने ख्वाहिश की और मेरी एक सहेली यहाँ मौजूद भी हो गई, मेरे स्कूल की सहेली है वहीदा। तो हम जरा कुछ कमेंट्स ले लेते हैं राउंड 1 और 2 के बीच में। तो निवेदिता हमारी एक और एडमिन हमारे साथ थी, सतबीर जी शुरू से बनी हुई है और अभी भी हैं, और हर कविता के बारे में कुछ ना कुछ अपने खास ख्यालात व्यक्त करती जा रही हैं। उनसे मेरा एक बहुत करीबी रिश्ता है। आशा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, माधवी अग्रवाल मौजूद है, ये भी बहुत अच्छी कवि हैं। आशा जी भी सबकी तारीफ किए जा रही हैं, और उसके अलावा दीपा मिश्रा त्रिपाठी, संजय त्रिपाठी जी, शायद ये ममता त्रिपाठी जी के रिश्तेदार हैं, क्योंकि वेरी नाइस भाभी पढ़ने को मिला था। मीता शर्मा जी हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब परिवार के लोग साथ होते हैं। डॉक्टर किरण दयाल हैं, जो कि हमारे ग्रुप की बहुत पुरानी सदस्य हैं। तो सब लोग साथ होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, और सुनने वाले ना हो तो कवि को सुनाने में क्या मजा। तो हमको मजा आ रहा है क्योंकि आप लोग सब हमारे साथ हैं। तो बढ़ते हैं आगे दूसरे राउंड की तरफ। इस राउंड में हमारा विषय है सुंदरता की परिभाषा और डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। तो हर कोई सुंदरता को अलग अलग तरह से परिभाषित करता है। Let's listen to our poets as they try to define beauty their way. So, a few lines from my pen. Beautiful are the eyes that see all things as lovely and beautiful, gives the muse a new zing, makes the world a place wonderful. What is beauty according to you, dear Rupa? Rupa? Thank you so much, Neelam. Once again, I need to answer your question. How do I look at beauty? I think foremost, I want to thank each one of our dear family members from LWG and our friends and family in other life as well who have joined this event, who are encouraging and supporting us because of who we enjoy writing and rendering these poems. So thank you so much for that. And Neelam, जो आपने कहा, उन लोगों के बगैर वो भी क्या जिंदगी जहां पे हम वो यादें लेके हैं लेकिन हम उनसे गले नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते। तो हम बिल्कुल चाहते हैं कि इस माध्यम, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सबको गले लगा सकें। सो थैंक यू अगेन फॉर दिस प्लेटफॉर्म, नीलम। Moving on to the theme of beauty, I titled my poem Acceptance. The society states sharp features, fair skin, light eyes, silky hair, tall with frame thin, as benchmarks of delicate beauty win. Media promotes unreal beauty warped. Ageism sidelines wise group experienced, elevates nipped, tucked, cosmetic camouflaged. Frozen immobile expressions seem shocked and dazed. Beauty is in wrinkles of caring concern. Beauty is defiant laughter of honor earned. Beauty is courage amidst unsavory churn. Beauty comforts at unexpected dark turn. Beauty accepts differences, treats all as one. And in today's world, where there's so much darkness coming in with some people making choices which are hurtful, scary, we hope beauty is to see everyone as beautiful and treat them with beauty. Thank you so much. Very inspirational beauty. Very nice. Really, Short and really, sweet. very wonderful, rather very beautiful poem on beauty, Yeah, absolutely. as Alok has said. So, And unexpected at at the dark turn. That was really very, very. It really caught my attention. Very lovely line. and Rupa renders the poems also very beautifully. So, moving ahead, a few lines from my pen.
In solitude, I lie quietly on the nature's right arm. In my heart shines a light divine, making my mind oh so calm. Dr. Mamta, I understand that as a doctor, your life must be very hectic. What are those beautiful things that rejuvenate you? Yeah, thank you, Neelam ji. I'm just going to speak a few feelings which I feel about when I move out for the morning walk, and that hits me out. So my poem regarding it is nature, beauty, and its message. And I have found that whatever is there around us, they all of it give some or the other message to us. It is upon us whether we accept it or we take it or not. So let's go ahead with my poem. That's the natural beauty and its message. While on the morning walk, I found natural beauty which can talk. The natural beauty which can talk. The sky so vast and infinite. The sky so vast and infinite. After all, it's a part of nature's divine. Rising sun gives us the hope. Rising sun gives us the hope, the multiple colors of the sky telling us that life has many scopes. The multiple colors of the sky tells us that the life has many scopes. Soothing feel and pleasure of blowing breeze. Soothing feel and pleasure of the blowing breeze de-stresses and gives us solace and peace. The swaying plants and trees often says, the swaying plants and the trees often says, we are the one to fight the pollution, giving you all fresh air anyways. Giving you all fresh air anyways. The blooming flowers and the falling leaves around, telling us everything has its own time. Because some of the times we see the flowers are blooming on one side and the leaves are fallen on the other side. So they tell us that everything and everything has its own time. The ups, since I am in the Mumbai, where we have the ocean, and along the ocean, we have the big rocks which are called as the tripods, which faces the heavy ocean waves, but they stand strong. So on those, I have few words. The ups and downs of the ocean wave senses the life's various trails. The tripods along the ocean wall, which keeps always standing tall, teaches us that life's hurdle have to fought boldly after all. That the life's hurdle have to fought boldly after all. The chirping birds around adding music to the nature's sound. The color changing chameleon preaches that circumstantial adventures are needed in the life profound. Oh, the man, the best of Lord creation. This is my message. Oh, the man, the best of Lord's creation, spend some time amid the nature and have recreation. Spend some time amid the nature and have recreation. Enjoy the beauty and benefits of the three gifts of God. Enjoy beauty and benefits of the free gifts of God away from the material world that you have bought, away from the material world that you have bought. Thank you so much. Wonderful, Mamta ji. In वंडरफुल fact, वंडरफुल पोएम. yeah. In fact, nature, I suppose, motivates all of us, all the poets specifically. And I'll be starting a new show in which we'll be having panel discussions on books related to one for a particular topic. And in the series, the first one will be the panel discussion on books related to poems on nature. And Nivedita and Dr. Renu will be in the panel discussion.
सो मूविंग अहेड, कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से। जिंदगी पल भर की, चुटकी वाह। बजते ही हो जाएगी खत्म। लिखो उसे प्रीत के अल्फाज से, गाओ उसे जैसे वो हो कोई नज्म। मनीष मनीष जी, क्या कहीं आपका मानना है कि जो पल आपके हाथ में है वही सबसे खूबसूरत है? यदि हाँ, तो सुनना चाहेंगे हम कोई कविता इस एहसास पर। Actually, the time we have spent is just about no dreams, no aspirations, no decision, no creation. Life is just about decisions, and whatever we have spent, just our time, which is we have spent with everyone, is beautiful. So my topic is ये पल है सबसे सुंदर, ये पल है सबसे सुंदर, कह रहा है तुमसे, ये पल है सबसे सुंदर, कह रहा है तुमसे कुछ, दस्तक दे रहा है आज, लाया है, लाया है अपने साथ खुशियां झोली भरकर। ये पल है सबसे सुंदर, लाया है अपने साथ खुशियां झोली भरकर। इन पलों से महकेगा आने वाला कल, इन पलों से महकेगा आने वाला कल, बन जाएगा उन पलों से यादों का एक खुशनुमा गुलदस्ता। ये पल है सबसे सुंदर, स्वागत करो इसका, जिंदगी के दरवाजे खोलकर, गले लगाओ, अपनाओ, खुशियों के फूल सजाओ, जी लो ये पल, ये पल है सबसे सुंदर, कह रहा है तुमसे। मैं अब लास्ट जो है स्टेंजा वो आप थोड़ा सा सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको कि ये पल अभी तक तो आपसे कह रहा था कि ये आपके साथ में है, वट एवर योर लाइफ इज जस्ट अबाउट ड्रीम्स एंड वो जो भी फुलफिल हो रहे हैं वो सभी इस पल में हो रहे हैं। लेकिन अब जो है ये पल है सबसे सुंदर, कह रहा है तुमसे कि मैं इंतजार नहीं करूंगा तुम्हारा, ठहरूंगा भी नहीं, बस पल भर में मिलकर चला जाऊंगा यादों का गुलदस्ता छोड़कर। ये पल है सबसे सुंदर, कह रहा है तुमसे कि तुम मुझको नहीं अपनाओगे, कर अपनी बाहें नहीं फैलाओगे, तो मैं दरवाजे से ही लौट जाऊंगा, लाया हूं जो खुशियों का गुलदस्ता, जहरी पर छोड़कर चला जाऊंगा। ये पल यूं ही बिखर जाएंगे, खुशियों के पल तुमसे मिले बिना ही लौट जाएंगे। ये पल है सबसे सुंदर, कह रहा है तुमसे, फिर लौट के ये पल नहीं आएंगे, बस इंतजार छोड़ जाएंगे। अभी तुम्हारे साथ है ये पल, इन पलों को अपना लो, अपनी जिंदगी महका लो, थोड़ी सी सुंदरता सबको बिखरा दो। क्या बात है मनीष जी, क्या बात है। आपने बहुत अच्छी कविता सभी को सुनाई और आई एम श्योर कि सबको ये आभास हुआ होगा कि पल जो होते हैं वो तितली से होते हैं, यदि उनको नहीं निहारा तो वो उड़ जाएंगे। तो पलों को समेट के रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। A few lines from my end. On the anguished pages of my diary, the poetry droplets fell as balm, gave my mind a new vivacity and made my heart oh so calm. As a wonderful poet that you are, Purnima ji, what do you find beautiful? Thank you, Neelam ji. Now, as Manish ji said, I think I find this particular moment beautiful. He has so nicely exemplified the very platform that you have provided us, the moment that we are spending together. Beautiful moment, and it was a lovely poem, Manish ji. Thank you so much for sharing it with us. So mine here goes as just beauty. I'm just trying to
redefine it. Already 3 poets have defined it before me. A redefinition. So if you like it, please say so. Beauty. Golden, ripe corn sways to the mild breeze. Tiny raindrops settle down, glistening. Tiny raindrops settle down, glistening on her green cloak in delicate balance. Doesn't she look like a beautiful royal? Unkempt, matted hair, mud patched face, clothes in tatter and bare cracked feet. Sprinting in full force with a kite in hand. The gleaming eyes, are they beautiful? Beauty, explicit versus beauty implicit. Beauty oscillates with varying amplitudes in hues abundant and of ranges infinite, cannot be caged in a single wavelength, cannot be caged in a single wavelength. Keats immortalized beauty in Forever Joy, cause beauty transient be an impostor, masking violence, deceit, bias, or prejudice, keeping its ugly facade veiled and glittery. To behold beauty, we need to open our inner eye through self realization in mutual respect to every creation, to feel and not see the beauty ultimate, to feel and not see the beauty ultimate. Thank you. Wonderful, wonderful. That inner eye that you spoke about, that is the most important thing in life. And Thank if you. you Thank you, see Neelamji. from that, and if you see from that, you'll find everybody beautiful and everything beautiful. So thank you for your wonderful poem. Thank you. Thank you so much. तो बढ़ते हैं आगे और मेरी कुछ पंक्तियां। जिस्म की खूबसूरती ही तो नहीं होती सुंदरता की मुकम्मल दास्तां, मन की खूबसूरती से भी तो रोशन हो जाता है सारा जहां। आपसे हम आपकी सुंदरता की परिभाषा सुनना चाहेंगे आलोक। थैंक यू मैडम। सुंदरता को खोजने का मैंने प्रयास किया है अपनी कुछ पंक्तियों में। देखते हैं कितना सक्सेसफुल हो पाए। लिखा है कि कहीं पढ़ा था सच ही होगा, कहीं पढ़ा था सच ही होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। अर्थात सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, अर्थात शिव ही सुंदर है। जो धारण करता है सत्य को शिवत्व की ओर बढ़ता है, और शिवत्व सुंदरता का द्योतक है। अपने को पा जाने का भाव है सुंदर, अपने को पा जाने का भाव है सुंदर। किसी का प्यार है सुंदर, किसी का वार है सुंदर। नैनों में लज्जा को ढाके नार है सुंदर, डांटती हुई माँ की आंखों में दुलार है सुंदर, डांटती हुई माँ की आंखों में दुलार है सुंदर। सुंदरता भी सापेक्षिक है, सुंदरता भी सापेक्षिक है। देख रहा कौन किस मन से, देख रहा कौन किस मन से। श्याम वर्ण से आच्छादित मलिन वस्त्रों में भी पुत्र माँ को सुंदर लगती है। श्याम वर्ण से आच्छादित मलिन वस्त्रों में भी पुत्र माँ को सुंदर लगती है। मेहनतकश नारी सुंदर लगती है, मेहनतकश नारी सुंदर लगती है। अपनत्व के दायरे में और वासना के दायरे में चीजें सुंदर हो जाती हैं। अगर हम निरपेक्ष रूप से देखें, निरपेक्ष रूप से गुणों को धारण कर भी व्यक्तित्व सुंदर बनता है। आचार विचार व्यवहार की शालीनता से मन को आनंद मिलता है। तन का सौंदर्य आकर्षक है पर तत्संसा है, नश्वर सा है। तन का सौंदर्य आकर्षक है पर तत्संसा है, नश्वर सा है। गुण का सौंदर्य समय के साथ खिलता है, शाश्वत रहता है। तन मन
और गुण से परे, तन मन और गुण से परे प्रकृति हर रूप में सुंदर है। नदियां, पर्वत, जंगल, फूल, रेगिस्तान की उड़ते धूल, समुद्र के ज्वार भाटा और ज्वालामुखी से उठ फुटते अंगार, सब है प्रकृति के श्रृंगार। सुंदरता दृष्टा में है, दृश्य में नहीं। सुंदरता दृष्टा में है, दृश्य में नहीं। मैं चुनूं तो हर चीज सुंदर है, मैं चुनूं तो हर चीज सुंदर है, जिसमें पल्लवित हो रहा स्वयं शिव। धन्यवाद। क्या बात है आलोक, क्या बात है, बहुत अच्छी कविता। और वो अंग्रेजी में भी कहावत है कि ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। तो वही चीज को आपने बड़े अच्छे से प्रस्तुत किया और उसका अंत भी बड़ा अच्छा था कविता का। आपका वो लाइन बहुत अच्छा था, मैं चुनूं तो हर चीज सुंदर, मतलब इट्स अ चॉइस एक्चुअली दैट वी मेक। वेरी ब्यूटीफुल। Very beautiful indeed. And as the time moves on, let's move to our last poet for the event, and possibly who will sum up in her own definition of what is beauty. कब सुंदर है, क्या सुंदर है, कैसे सुंदर है? नीलम जी, आपकी परिभाषा हम सुनना चाहेंगे, क्या है सुंदर? बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी अब इस परिभाषा को यहाँ पे व्यक्त करने की। खूबसूरती, वो तो बड़ा ही धीरे धीरे चलता था, उसका अजीज दोस्त तेज दौड़ता था, दो शजर पर बड़े आराम से चढ़ता था, सबसे ऊंची टहनी पर पहुंचा वो जिस पल, एहसास हुआ उसे कि वो हुआ सफल, उसे लगा वो पल था सबसे खूबसूरत। आह, जिंदगी थी कितनी ही खूबसूरत। पढ़ाई में वो पीछे था जरा जरा, हालांकि ख्वाब देखता था बड़ा बड़ा। जिस दिन वो अपने पर फिर आ पड़ा, रुके ही नहीं कदम, वो बढ़ा ही बढ़ा। अव्वल आया क्लास में जिस पल, एहसास हुआ उसे कि वो हुआ सफल, उसे लगा वो पल था सबसे खूबसूरत। आह, जिंदगी थी कितनी ही खूबसूरत। अच्छी नौकरी पाने का पक्का था इरादा, कुछ दिन नहीं मिली, लगता था उसे कि वो है आधा आधा। कहाँ मांग रहा था वो रब से कुछ ज्यादा, ख्वाहिश थी मुकम्मल, किया था पिता से वादा। फौज में भर्ती हुई उसकी जिस पल, एहसास हुआ उसे कि वो हुआ सफल, उसे लगा वो पल था सबसे खूबसूरत। आह, जिंदगी थी कितनी ही खूबसूरत। मोहब्बत का अब होने लगा उसे एहसास, नहीं जानता था कि क्या धड़कती है उसकी भी सांस। क्या क्या उसे भी आता है वो जरा सा रास? क्या था उसका बस एक फौजी का लिबास। महबूबा ने उसे कबूल किया जिस पल, एहसास हुआ उसे कि वो हुआ सफल, उसे लगा वो पल था सबसे खूबसूरत। आह, जिंदगी थी कितनी ही खूबसूरत। दुश्मन देश का हमला था, सब थे परेशान, वो भी कहाँ था कुछ कम हैरान। बन गए थे लोग कितने ज्यादा हैवान, पहुंच गया मैदान में फिर वो भी सीना तान। शहादत मिली उसे जिस पल, रुख पर ऐसी चमक थी जैसे जीना हुआ सफल। शहादत मिली उसे जिस पल, रुख पर ऐसी चमक थी जैसे जीना हुआ सफल, शायद उसके लिए ये शहादत ही थी खूबसूरत। आह, मौत भी थी उसकी कितनी ही खूबसूरत। बहुत प्रेरणादायक, अद्भुत। Very powerful, so powerful and rendered so powerfully. Beautiful. Very great. Thank you, thank you. You know, certain renditions अद्भुत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आपने परिभाषा बताई है अद्भुत और प्रेरणादायक है।
और निश्चित रूप से हर भारतवासी सुंदरता को नमन करना चाहेगा। बहुत बढ़िया, अद्भुत। बहुत Your शुक्रिया। definitions went on rising step by step, and ultimately you defined it. Thank you so much. Lovely. I tried. Yes, definition of beauty also changes with time, and that's what I tried to present. And ultimately, if you are useful to someone, that was the most beautiful thing, and he was useful to the nation. तो सतबीर जी का एक प्रश्न है जो मैं लेना चाहूंगी। आई हैव अ क्वेश्चन। यू से ये मेहनत कश औरत सुंदर लगती है, व्हाई ओनली औरत? ये आलोक को पूछा है सतबीर जी ने। एक्चुअली मेहनत का वो सापेक्षता है, बट मेहनत उसमें मेरा एम्फेसिस था, एंड एक सिंबलाइजेशन के रूप में नारी को बताया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कविता में नारी के बारे में बात की गई थी, और वो जैसे मैंने एक आदमी के बारे में बात की थी, तो कविता में हम किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को खूबसूरत कह सकते हैं, तो उसी तरह हमने कहने की कोशिश की। और हमारे साथ जो लोग सब जुड़े, उषा स्वामीनाथन जी, सतबीर जी, सोमदत्ता मित्रा और जे जी जयराम, और कई लोग यानी जुड़ते गए, और इतना अच्छा लगता है जब सब लोग जुड़ते हैं। दीपा मिश्रा त्रिपाठी, इनका नाम मैं पहले भी ले चुकी हूँ। तो जब सब लोग जुड़ते हैं तो हमारी कविताओं का कहना सफल हो जाता है यहाँ, और मेरे ख्याल से मंच को भी बड़ा अच्छा लगा होगा आप लोग जुड़े तो यहाँ पे। और हम सबकी तरफ से हम सभी श्रोताओं को जिन्होंने हमारे साथ लाइव देखा या बाद में देखेंगे, उनको नमस्कार कहना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आशा है आप सब ऐसे ही जुड़ते रहें इस पेज से, और हमारे कवियों को सुनते रहें, उन्हें और बेहतर कवि बनाने में मदद करते रहें। फिर मिलते हैं किसी और इवेंट में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much. धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक